दोस्तों नमस्कार। इस समय हम ठीक गांधी पार्क पर हैं और जब से धामी जी ने 3 साल बेमिसाल का नारा दिया है अपने, तब से लगातार कुछ ना कुछ लग रहा है कि धामी जी की जो राजनीति है उस पर ग्रहण से लग गया है। क्योंकि लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि अब धामी जी भी हटने वाले हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में ये सवाल भी उठाया था कि किस प्रकार से अवैध खनन का कारोबार बढ़ रहा है लगातार उत्तराखंड में। तो तमाम खबरें हैं और आज गांधी पार्क में स्वराज सेवा दल ने भी धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। जोशी जी, लगातार आप सक्रिय तो रहते हैं, आज क्या कारण है? पीछे बैनर में देख रहा हूँ, जांच बंद करो, कारण स्पष्ट करो, और दूसरी तरफ धामी जी का बैनर लगा हुआ है जहाँ पर उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से सरकार के 3 साल पूरे होने की खुशी में उन्होंने करोड़ों रुपए की बंदर बांट कर दी। तमाम जो विज्ञापन है उनको इस प्रकार बांट दिए कि जैसे वो पैसा कहीं से फ्री का, मुफ्त का पैसा ला रखे हों। यह आम जनता का पैसा, एक टैक्स का पैसा है। जिस प्रकार से ये कहते हैं कि 3 वर्षों में हमने बहुत कार्य किए, ये 3 वर्षों में ये कहते हैं हमने रोजगार दर 4% बढ़ा दी। तो मैं सरकार के ही बारे में बताना चाहता हूँ और सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि आपने विगत 3 वर्षों में जो बेरोजगारी दर है वो 4% कम कर दिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या रोजगार दे दिया? इंडस्ट्री यहाँ से लगातार जा रही हैं और तमाम जो अस्पताल या स्कूल हैं उनमें तमाम आप राजस्थान से और अन्य दूसरे प्रदेशों से लोगों को ला कर के ठेकेदारी प्रथा पर रख दे रहे हैं। यहाँ जो लोग पहले से ही रह रहे हैं या जो अन्य लगभग 10-15 वर्षों से भी अन्य प्रदेशों से आए हैं, उनके लिए रोजगार की कोई नीति नहीं है। इन्वेस्टर्स मीट के नाम से आपने करोड़ों रुपए पीने का काम किया। बताइए कौन सा उद्योग यहाँ पर आया? आपने 3 साल की उपलब्धियाँ गिनाई, तो मैं आपको 3 प्रश्न पूछता हूँ। सबसे पहले उपलब्धि में पहला, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो आप बताइए कि शिक्षा की जो मनमानी है, प्राइवेट स्कूल जिस प्रकार से लगातार अपनी फीस बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अभिभावक लगातार परेशान हो रहे हैं। तमाम जो अभिभावक हैं उनकी आय घटती जा रही है और जो निजी स्कूल हैं इनकी फ़ीस कभी ट्यूशन फ़ीस के नाम से, कभी स्कूलों के जो है किताब कॉपियों के नाम से, कभी घूमने फिरने के नाम से, कभी पिकनिक के नाम से, कहीं ना कहीं किसी न किसी नाम से, गेम्स के नाम से लोग रोज़ अभिभावकों का शोषण करने में लगे हुए हैं। हमने भी पढ़ाई करी, तमाम जो IAS हैं पहले ज़माने के, उन्होंने भी पढ़ाई करी। क्या पहले ज़माने में लोग नहीं होते थे? क्या पढ़ाइयाँ नहीं होती थी? पहले जो विकास हुआ इस देश का, पूरे विश्व में जो विकास हुआ, लेकिन इतना शोषण नहीं था। उसके बाद में आप स्वास्थ्य पर आ जाइए। एम्स उत्तराखंड में बना, लेकिन राजस्थान से ठेकेदार को लेकर के आते और ठेकेदारी प्रथा पर वहाँ पर राजस्थान के 700-800 लोग रख देते हैं। उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड से सटा हुआ प्रदेश है, वहाँ का कोई आदमी वहाँ पर नहीं रखा गया, उत्तराखंड का नहीं रखा गया, बाहर राजस्थान से ला करके बैठा दिया गया। आप आ जाइए रोजगार पर। रोजगार के लिए इतनी भर्तियां जो है रिक्त पड़े हैं पद, कहीं कोई भर्ती नहीं, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार के पास आने वाले भविष्य में तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास आय के लिए कोई प्रॉपर जो है इनके पास कोई योजना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, खनन पर त्रिवेंद्र रावत जी ने जो सवाल सदन में उठाया था, तो खनन पर क्या इन्होंने कभी CCTV फुटेज चेक करे? राज्यपाल लेखा के ऊपर एक मुकदमा आज से लगभग 6 महीने पहले पंजीकृत होता है, जांच बिठाई जाती है, उसके बाद आज तक उस डायरेक्टर खनन पर क्या कार्रवाई हुई आज तक कोई पता नहीं चला। कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है। सरकार जो मुकदमे लिखती है या जो जांचें करती है, उसका उद्देश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल जो पैसे हैं, जो अकूत संपत्ति इन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा कमाई गई है, उसको लेने के लिए एक जांच बिठाती है। जब उनका सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है या वो जांच से क्लीन चिट दे दी जाती है। कई सारे उदाहरण हैं। बगल में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उन्होंने देखिए IASों को जेल भेज दिया। तमाम जो उनके प्रदेश में जो कार्य हो रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। यहाँ लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, बिजली के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, खड्डा मुक्त सड़कों पर सरकार ने बातें की थी। आज तक बताइए कौन से अधिकारी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ? कौन सा अधिकारी जेल गया? आज आप किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, चाहे आप ज़मीनों का कारोबार देख लीजिए, दिल्ली और बाहर से लोग आकर के यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। आप UPCL में ठेकेदारी देख लीजिए, तमाम बाहरी प्रदेशों से ठेकेदार होंगे। आप देखिए खनन को देख लीजिए, बाहर से कंपनी को ला करके बिठा दिया जाता है। जो कांग्रेस की सरकार में जब उस खनन को निजीकरण करने की बात कही थी, तो भाजपा चिल्ला के विरोध करती थी, और आज इन्होंने बाहर से एक व्यक्ति को ला करके बिठा दिया है। ऐसे लूट और खसोड़ की जा रही है। आज आप शराब के महकमे में देखिए,
मुजफ्फरनगर के एक व्यक्ति को ला करके यहाँ कलेक्शन करने के लिए बैठा दिया गया है। आप लोकेशन किसी भी ठेकेदार की, तमाम जिला आबकारी अधिकारी की, आबकारी निरीक्षकों की और उस व्यक्ति की आप लोकेशन निकलवा के देख लीजिए, आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा लोकेशन उनके साथ। कितने बिंदु हैं, तो बहुत सारी आपने बता दिया, तो टोटल कितने बिंदुओं पे आज ज्ञापन वगैरह आप देंगे या कौन अभी मिलने आ रहा है? आज देखिए, अभी तो हम धरने पर बैठे हैं, थोड़ी देर में लगभग 1 बजे का हमारा समय है। 1 बजे तक यहाँ जिलाधिकारी या कोई अधिकारी आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर हम जाएंगे, फिर वहाँ पर धरना देंगे, वहाँ भी नहीं मिलेंगे तो फिर हम सीएम आवास कूच करेंगे। लेकिन जो आज ये स्कूलों की, जो हमारा मेन मुद्दा आज यहाँ पर है, जो स्कूलों की बढ़ती हुई फीस है, जो निजीकरण हो रहा है, जो स्कूलों के द्वारा अभिभावक का शोषण हो रहा है, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार जो मानक बन चुका है, उस मानक के अनुरूप फीस लेनी चाहिए, उस मानक के अनुरूप कार्य करना चाहिए। वैसे तो मैं लगभग 2.5 वर्षों से लगातार एक बात कहता आया हूँ कि जो लोग सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, जिनके लिए नौकर चाकर सरकार के हैं, तो उनके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल क्यों नहीं? अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं निजीकरण खत्म होगा और हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को भी बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ। जी, आपको ये नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूलों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जानबूझ के जो सरकारी स्कूल है उनकी गुणवत्ता बिल्कुल शून्य कर दी जाती है? देखिए, सरकार की आज कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों की, विधायकों की पार्टनरशिप है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री की या वर्तमान मंत्री की या बड़े बड़े आला अधिकारियों की इन स्कूलों में पार्टनरशिप है। कई लोगों के तो अपने नाम से स्कूल और अस्पताल है। जब तक इन चीज़ों पर लगाम नहीं कसी जाएगी, इस प्रदेश का कुछ नहीं होगा। इन लोगों की, जिन्होंने अपने स्कूल बना रखे हैं, जहाँ भी ये पता चलता है कि उसमें किसी व्यक्ति की, मंत्री की या अधिकारी की पार्टनरशिप है, तत्काल प्रभाव से उसे सील करना चाहिए और उन बच्चों को अच्छे सेंट्रलाइज स्कूलों में एडमिशन करना चाहिए ताकि उनका भविष्य भी खराब ना हो। चलिए, काफ़ी गंभीर मुद्दों और गंभीर आरोप स्वराज सेवा दल के जो अध्यक्ष रमेश जोशी उन्होंने लगाया है, क्योंकि लगातार आपने कल भी देखा होगा तो कई अभिभावक कल डीएम के पास गए भी थे कि 40% तक बढ़ोतरी हुई है फीसों में। और जिस प्रकार से खनन में लगातार अवैध खनन के उस जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सांसद हैं, उन्होंने जिस प्रकार से आवाज़ उठाई और एक अधिकारी का स्पष्टीकरण, तो तमाम सरकार से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल तो आपने बोल दिया, लेकिन 3 साल बेमिसाल है कहाँ पर? तो देखते हैं अब क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी जोशी जी जाएंगे, सीएम आवाज़ कूच करेंगे, क्या डीएम आते हैं ज्ञापन देने के लिए। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।